हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 6/1/2023 को आयोजित एमए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र, जिसका सब्जेक्ट कोड MSO 401 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं और उत्तर की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम पेपर के प्रश्नों को देखना प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 1, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है प्रत्यक्षवादी स्तर में। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है कल्पना पर अवलोकन का वर्चस्व होता है। ऑप्शन बी दिया है 19वीं शताब्दी का प्रारंभ प्रत्यक्षवादी स्तर के आगमन को चिन्हित करता है। ऑप्शन सी दिया है इस स्तर में सैनिक गतिविधियों का वर्चस्व होता है। और ऑप्शन डी दिया है वैज्ञानिक चिंतन का प्रभुत्व होता है। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इस स्तर में सैनिक गतिविधियों का वर्चस्व होता है। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन सी है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्यक्षवादी स्तर में जो है जो कल्पना के स्थान पे अवलोकन का वर्चस्व होता है और 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभ था वही प्रत्यक्षवादी स्तर के आगमन को चिन्हित भी करता है और वैज्ञानिक चिंतन का प्रभुत्व जो है प्रत्यक्षवादी स्तर में होता है। इसलिए जो है ऑप्शन सी प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तात्विक स्तर में वर्चस्व होता है। 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पुरोहितों का। तात्विक स्तर पे पुरोहितों का वर्चस्व होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अगस्त कॉम्ट के अनुसार विज्ञानों का संस्करण निर्धारित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए बौद्धिक प्रगति के प्राकृतिक नियमों द्वारा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर, जिसमें प्रश्न संख्या 4 प्रश्न संख्या 4 ये आ गया, जो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें विज्ञानों के संस्करण में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया आपसे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए सरल विज्ञान संस्करण के आधार या नींव का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी जटिल विज्ञान संस्करण के आधार पर होते हैं। ऑप्शन सी स्वतंत्र विज्ञान संस्करण के आधार को निर्मित करते हैं। और ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान संस्करण के शीर्ष पे होता है। तो जो इस चारों ऑप्शन में से जो गलत ऑप्शन होगा, यानी प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर इसमें से आपको छांट के बताना है, वो होगा कि जटिल विज्ञान संस्करण के आधार पर होते हैं। ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी सही होगा। विज्ञानों के संस्करण में काम्ट ने बताया गया है कि सबसे विज्ञानों के वर्गीकरण का जो बेस या आधार होता है सबसे सरल विज्ञान होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी 4 का सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अगस्त कॉम्ट की पॉजिटिव फिलॉसफी का प्रथम खंड
किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, अगस्त काम्ट के पॉजिटिव फिलॉसफी का जो प्रथम खंड है वो 1830 में प्रकाशित हुआ था। तो आपका विकल्प जो सही होगा वो होगा बी। प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न, हम प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। किसको अगस्त काम्ट के गुरु या वैचारिक पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है? तो अगस्त काम्ट के गुरु माने जाते हैं सेंट साइमन। यानी प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सेंट साइमन। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 7 ये है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि काम्ट ने सोशल स्टैटिस्टिक्स पद का प्रयोग स्पष्ट करने के लिए किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विद्यमान सामाजिक संरचनाओं को। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। काम्ट का सामाजिक गतिकी का सिद्धांत आधारित है। इसको देखना है कि काम्ट का जो सामाजिक गतिकी का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो ये प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समाज भौतिकी पर। ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि काम्ट ने अपने त्रिस्तरीय नियम को अपनी इस कृति में विकसित किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। इसमें आप काम्ट ने अपने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को यानी 3 स्तरों के नियम को दिया था। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि काम्ट के अनुसार एक समाज की एकता का आधार इस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कंसेंसस यूनिवर्सलिस कंसेंसस यूनिवर्सलिस है। इसका आंसर 10 का बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वह समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य जो अगस्त काम्ट द्वारा विकसित किया गया जाना जाता है। तो अगस्त काम्ट ने जिस समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को विकसित किया था उसको हम लोग प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं। यानी प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर है, प्रत्यक्षवाद। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षात्मक ज्ञान 3 स्तरीय पद्धति से प्राप्त किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन बी, अवलोकन, वर्गीकरण और तुलना। पहले हम अवलोकन करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं और फिर तुलना करते हैं प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में। तो प्रश्न संख्या 12 का बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा, जो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा मैच नहीं कर रहा। जिसमें पहली किताब दी है फर्स्ट प्रिंसिपल, उसका ईयर दिया है प्रकाशन का 1862। दूसरा दिया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन का है 1859। ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1867, स्पेंसर का है। ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1800 में, ये भी स्पेंसर का है। तो चारों बुक इसमें से जो है फर्स्ट जो 4 बुक दी गई है उसमें से
ऑप्शन ए वो सुमेलित नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल जो स्पेंसर की बुक है वो 1863 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कांट के अनुसार निम्नलिखित विज्ञानों में से सबसे कम सामान्य कौन सा विज्ञान है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जो है, कांट ने जो विज्ञानों का वर्गीकरण किया था उसमें सबसे ऊपर ये था, सब यानी सबसे कम सामान्य, सबसे अधिक जटिल। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समाजशास्त्र। अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक उद्विकास के चरणों में कौन सा स्तर स्पेंसर द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है। तो स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के जो चरण बताए हैं उसमें सरल चरण भी है, संयुक्त चरण भी है, द्विगुण संयुक्त भी है, औद्योगिक चरण नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विल्फ्रेड पेरेटो का जन्म किस देश में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है फ्रांस में, ऑप्शन ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सामाजिक तथ्य। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, इसमें आपसे पूछा गया है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है। इसका भी उत्तर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ई दुर्खीम यानी इस्माइल दुर्खीम। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य हैं। इसमें दिया है ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन बी नैतिकता, ऑप्शन सी विश्वास और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दुर्खीम के अनुसार ये तीनों जो है सामाजिक तथ्य हैं, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक सामाजिक स्थिति जिसमें मूल्य, परंपरा, विरोधी कमजोर या अनुपस्थित होते हैं उसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विसंगति, एनोमी जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं। विसंगति की स्थिति में जो मूल्य परस्पर विरोधी, कमजोर या अनुपस्थित होते हैं। यानी प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का इतिहास है, यह कथन किसका है। तो यह कथन विल्फ्रेड पेरेटो का है, यानी प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मूल प्रवृत्तियों और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है क्या। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया है भ्रांत तर्क, ऑप्शन बी तार्किक क्रिया, ऑप्शन सी विशिष्ट चालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट चालक मूल प्रवृत्तियों और भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं, ऐसा कहना विल्फ्रेड पेरेटो का ही है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 में वो हो जाएगा विकल्प सी, विशिष्ट चालक मूल प्रवृत्तियों और
भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस समाजशास्त्री को फासिस्टवाद का पैगंबर कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बी पेरेटो को। बी पेरेटो को फासिस्टवाद का पैगंबर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यानी प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्राणी शास्त्री उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो प्राणी शास्त्री बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का सिद्धांत डार्विन का है। यानी प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र के अध्ययन में तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति के प्रयोग पे किसने जोर दिया। लॉजिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड, इस पे जोर दिया है पेरेटो ने। यानी प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए पेरेटो। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक उद्विकास के क्रम में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश किसने रचा है। तो ये वाक्यांश हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा रचा गया है सामाजिक उद्विकास के क्षेत्र में। यदि हम इसकी बात प्राणी शास्त्रीय उद्विकास में करते तो डार्विन होते, लेकिन सामाजिक उद्विकास के क्षेत्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने इस कथन को कहा है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है, यानी प्रश्न संख्या 27, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक इमाइल दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है। यानी प्रश्न संख्या 27 को ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इमाइल दुर्खीम के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम किस वर्ष में पैदा हुए थे। तो दुर्खीम का जन्म फ्रांस में 1858 में हुआ था, 1858 में। यानी प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1858। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने तर्क दिया कि समाज और जीवित जीवों की संरचना और प्रकार में समानता होती है। तो यह तर्क हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया है। यानी प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। स्पेंसर ने समाज और जीवित जीवों की तुलना की थी और उसमें समानता और अंतर बताया था। तो ये कथन जो है, यह तर्क स्पेंसर द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1789 में। फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 में हुई थी। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर है ऑप्शन ए 1789। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है संपत्ति प्रणाली। स्टेट सिस्टम था जहाँ जिसके कारण जो है वहाँ पे असंतोष व्याप्त था, और वही फ्रांसीसी क्रांति का जो मूल कारण था। तो प्रश्न संख्या 31 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32, जिसमें आपसे पूछा गया है
कि सामाजिक उद्विकास की अवधारणा विकसित की थी? तो जैसा आप जानते हैं कि सामाजिक उद्विकास की अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दी गई है, यानी प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने समाज को सावयव के रूप में देखा है, यानी सोसाइटी को एज ए ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखा है। तो वो विद्वान है हर्बर्ट स्पेंसर, यानी प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 34। इसमें आपसे पूछा गया है कि अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा मार्क्स के द्वारा दी गई है। तो आपके 34वें प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, मार्क्स। प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत जाना जाता है। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। क्योंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये कार्ल मार्क्स का है, हीगल के ही सिद्धांत को उन्होंने चेंज करके आदर्शवाद से भौतिकवाद की ओर उनका सिद्धांत उन्होंने दिया था, आदर्शवाद की जगह भौतिकवाद का सिद्धांत। तो हीगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हम प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सोशल स्टैटिस्टिक्स पुस्तक संबंधित है। यही प्रश्न अभी मैचिंग में भी आपको दिया था, जहां उसका ईयर गलत दिया था। तो सोशल स्टैटिक्स हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 36 ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर सही है। 37 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 में आपसे पूछा गया है कि पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत भ्रांत तर्क पर आधारित है, यानी 37, प्रश्न संख्या 37 का बी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण का अर्थ है। जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए, समाज के व्यापक संदर्भ में मानव व्यवहार को समझना। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है सावयवी एकता दुर्खीम, ये सही है। ऑप्शन बी प्रत्यक्षवाद कॉम्ट, ये भी सही है। ऑप्शन सी आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले का, ये भी सही है। ऑप्शन डी वर्ग संघर्ष मार्टन, ये गलत है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 39 का जो है ऑप्शन डी वो सही होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें 4 समाजशास्त्रियों के नाम दिए हैं और उनके देश, वो किस देश से संबंधित हैं वो दिया है, यानी ऑप्शन ए अगस्त कॉम्ट फ्रांस सही है। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स जर्मनी सही है। ऑप्शन सी पेरेटो फ्रांस सही है। ऑप्शन डी स्पेंसर जर्मनी, ये गलत है। हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड से संबंधित है, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार ये आपके 40 प्रश्नों के उत्तर मिल गए।
और अब आप अपने उत्तरों की जांच इसके द्वारा कर सकते हैं। और जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों उसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट द्वारा दे दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आगामी जो प्रश्न पत्र होंगे उसका भी आंसर की हम आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही साथ प्रश्न पत्र के अलावा समाजशास्त्र विषय से संबंधित अन्य जो स्टडी मटेरियल है उसकी भी जानकारी, समाजशास्त्र से संबंधित अन्य बातों की जानकारी हम इस अपने इस चैनल के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। जय हिंद।